इंडस वैली एक सिविलाइजेशन थी जिसमें दो मेजर सिटीज थी, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। यू वुड लिसन सम थिंग्स अबाउट दिस इन महाभारत। दे लर्न कि हाँ, वाटर सिविलाइजेशंस नेसेसरी हैं टू बिल्ड अ सिटी। इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोगों ने ये एक्सप्लोर किया कैसे क्या वर्क कर रहा है। आज के टाइम में कुछ चीज़ ऐसी है जो इम्प्लीमेंट नहीं होती। अगर हम बात करें हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली, राइट, और फेमस कौन सी सिविलाइजेशंस थी इंडिया में? तो सबसे पहले मोहनजोदारो सिविलाइजेशन, ऑफ कोर्स। तो मोहनजोदारो वाज अ साइट फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली एक सिविलाइजेशन थी जिसमें दो मेजर सिटीज थी, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। जिसका हड़प्पन सिविलाइजेशंस के तो रिमेन्स अब हमें ज़्यादा मिलेंगे नहीं बिकॉज दे हैव गॉट अबैंडन्ड। बट जो मोहनजोदारो है उसके हमें आज भी रिमेन्स। तो ये पाकिस्तान में ज्यादा मिलते हैं या इंडिया में भी हैं? ये इंडिया का है। इट इज़ मोस्टली फ्रॉम इंडिया। इट वाज इन इंडिया। इसका महाभारत में भी आपको एक स्क्रिप्चर मिलेगा, उसमें भी मोहनजोदारो और हड़प्पा का। तो यू वुड, ये मैंने पहले कभी नहीं सुना। यस, यू वुड लिसन सम थिंग्स अबाउट दिस इन महाभारत। और जो हमारे एंशिएंट रिलीजियस, डू यू नो एनी ऑफ देम? तो बेस ऐसे मतलब एकदम ऐसे वो नहीं, नॉट टू बी स्पेसिफिक, बट हाँ, बट दिस इज व्हाट आई हैव रेड कि महाभारत और इसमें अच्छा आपको एक डिस्क्रिप्टिव इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो बेसिकली क्या है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज दैट सिविलाइजेशन जहाँ पे लोगों ने वाटर कनेक्शंस के बारे में लेकर आए। मतलब दे लर्न कि हाँ, वाटर सिविलाइजेशंस नेसेसरी हैं टू बिल्ड अ सिटी। अगर आप टाउन क्रिएट कर रहे हो, अगर आप एक सिविलाइजेशन क्रिएट कर रहे हो, तो उसमें वाटर कैनल जरूरी हाँ, है। वाटर कैनल जरूरी है। कैसे सिटी को ड्रेनेज दे सकते हैं हम प्रॉपर्ली। यस, मतलब कैसे सिटी एक फैसिलिटेट हो सकती है इजी वे में। वहां से वो लोगों ने मतलब ये डिविजन्स, कनेक्शंस बिल्ड अप किए। लाइक सिटी प्लानिंग बेसिकली। सिटी प्लानिंग मेजरली इज द सिटी प्लानिंग इन मोहनजोदारो एंड हड़प्पा अकॉर्डिंग टू वास्तु? इट वाज मोस्टली, ये सब चीजें बाद में आई, मुझे ऐसा लगता है। आई एम नॉट रियली वेरी कंफर्म्ड अबाउट दिस, बट जैसे जैसे लोग करते गए वैसे वैसे उनको समझ आते गया कि ये सब, कि ऐसा करने से ऐसा इफेक्ट होता है, ये करने से ये होता है। तो दैट इज़ व्हाट आई फील कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोगों ने ये एक्सप्लोर किया कि कैसे क्या वर्क कर रहा है। बिकॉज जैसे वाटर कैनल्स है, फिर सीवेज सिस्टम्स है, वो सब उन्होंने उस टाइम पे उनको एक्सप्लोर करते करते समझ आया, एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने। यस, करते करते उनको समझ आया कि ये सब नीड है। मुझे नहीं लगता कि उस टाइम पे उन्हें इतना नॉलेज होगा कि वास्तु का अंदर लाना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए या नहीं। बट दिस वॉज मोर ऑफ मोर इवॉल्व थिंग ओवर टाइम। फिर ऐसा क्या हुआ कि वास्तु को हमने रिलीजन से कनेक्ट कर दिया? आज क्या हो रहा है, वास्तु को हम हिंदू रिलीजन से कनेक्ट कर रहे हैं बहुत बहुत ज्यादा। क्योंकि हिंदू लोग ही, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि रिलीजियस बिलीव्स तो इंडियंस में ही ज़्यादा होते हैं। वो ही ये सब चीज़ों पे बिलीव करके और इम्प्लीमेंट ज़्यादा करते हैं, और इसी चीज़ को वो आगे ले जाते हैं जनरेशनली भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इनका साइंटिफिक सिग्निफिकेंस भी होता है। अभी जैसे आज के टाइम पे अगर हम बोलते हैं कि रात के टाइम पे नाखून मत काटो, एग्जाम्पल, तो वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहले लोगों के घर में लाइट नहीं होती थी, तो उनको दिखता नहीं था, इतना अच्छे से विजिबल नहीं होता था, तो इसलिए मना कर देते थे कि नाखून मत काटो क्योंकि लाइट नहीं है। आज के टाइम में कुछ चीज़ ऐसी है जो इम्प्लीमेंट नहीं होती, वो मतलब वर्क नहीं करती। आज लाइट है, सब कुछ है, तो ये बहुत ऐसा मतलब बिलीफ टू बिलीफ चीज़ें हो गई। तो वास्तु का भी यही है कि अगर रिलीजियस, मुझे नहीं लगता कि उतना सिग्निफिकेंट ये होता है। बट लोग जो बिलीव करते हैं, जो कैरी फॉरवर्ड करते आए हैं, जो सीखते ही पर वो आए हैं, मोर साइंटिफिक है अब। हाँ, मेरे हिसाब से ये ज़्यादा साइंटिफिक है। बिकॉज मैं पर्सनली चीज़ों को एक मतलब लॉजिकल उसमें देखती हूँ कि कुछ उसका सेंस बनना चाहिए, तो मुझे वो समझ आता है।